This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। कोर्ट में बुर्का पहनकर पहुंची लड़की, परिजनों ने किया भारी बवाल, लव जिहाद का आरोप। चार साल की मासूम के साथ दरिंदगी, आरोपी गिरफ्तार। और पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग, निकाला कैंडल मार्च, आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर कोर्ट में बुधवार को लव जिहाद के एक मामले को लेकर हिंदू लड़की के परिजन मुस्लिम युवक को भागने का आरोप लगाकर पुलिस से ही उलझ गई। इस दौरान कोर्ट परिसर में भारी हंगामा हुआ। देखते ही देखते वकीलों का दो गुट मुस्लिम युवक की मदद करने के नाम पर आपस में ही भिड़ गए। वकीलों के एक गुट का कहना था कि पुलिस और कुछ वकील मुस्लिम युवक की मदद कर रहे हैं। लड़की की मां बार बार कह रही थी कि पुलिस युवक से मोटी रकम लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। 2.5 महीने के बाद मेरी बेटी को बरामद किया गया है, इसमें पुलिस भी शामिल है। दरअसल 6 फरवरी को अहियापुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ के रहने वाले मुस्लिम युवक आज़ाद ने एक हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर फरार हो गया था। इस मामले में लड़की के परिजनों ने थाने में आवेदन देकर आज़ाद के खिलाफ केस दर्ज कराया था। उसी में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2.5 महीने के बाद लड़की और लड़के को बरामद कर अपने साथ बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट लेकर आई थी। लड़की को बुर्का पहनाकर कोर्ट लाया गया था। इसकी सूचना किसी ने लड़की के परिजन को दे दी। सूचना मिलते ही लड़की की बहन, मां, भाई और दादी समेत मोहल्ले के लोग कोर्ट पहुंच गए। पुलिस पर मुस्लिम युवक को बचाने का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू लड़की को भगाने की सूचना पर वकीलों की भीड़ जमा हो गई। कुछ वकीलों ने दूसरे वकील पर मुस्लिम युवक की मदद करने का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। इस घटना पर वकील आक्रोशित हो गए। उनका कहना था कि मुजफ्फरपुर में लव जिहाद के मामले बढ़ गए हैं एवं साजिश के तहत मुस्लिम युवक हिंदू लड़की को फंसाकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। लड़की की मां ने बताया कि 6 फरवरी को युवक ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया। 2.5 महीने के बाद बुर्का पहनाकर कोर्ट में बयान दर्ज करने आया है। उनका कहना है कि हम हिंदू हैं, लड़का मुसलमान है, अपनी बेटी को नहीं जाने देना चाहते हैं। किसी तरह मेरी बेटी को वापस किया जाए। बवाल की सूचना पर कोर्ट सुरक्षा प्रभारी के साथ नगर पुलिस मौके पर पहुंची। इसी तरह से लड़की को थाने लाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अपहरण करके 6 फरवरी के लेके चल गया है उठा के। आज 2.5 महीना पर अब हम कोर्ट में ले आया है बयान कराने के लिए। हम हिंदू हैं, वो मुसलमान है, हम अपना लड़की के नहीं देना चाहते। किसी तरह से हमरा लड़की के, हम नाबालिग है, हमरा लड़की के वापस दिया जाए। पहले भी लड़की के हमको कोर्ट मैरिज हुआ है, हम विधवा है, 4 गो हमको बच्चा है, हमको कोई मदद नहीं कर रहा है। केस अपहरण के केस किए हैं, हमको कोई
देखने वाला नहीं है। आजाद कहाँ का रहने वाला है? आजाद ही कुलुआ चौक पर के है, कुलुआ चौक पर रहता है। उसको पुसला के बल्ला के लेके उठा के किडनैप करके लेके चल गया आप भी है। वहीं रहते हैं? हम वही रहते हैं, 4 गो हमको बच्चा छोटा छोटा, हमको कोई मदद करने वाला नहीं है। घर हमको कुलुआ चौक में बैरिया फील्ड में, हाँ हमरे मोहल्ले का लड़का है। बच्ची का क्या कै साल के है? वो लड़की है 16 साल की है, 16 साल की है। आधार कार्ड में इधर से उधर कर दिया है लोग, हम नहीं लाई महीना से लापता है। कौन थाना में केस हुआ? अय्यमपुर थाना में केस हुआ है। अब बुर्का पहना के हमरा लड़की के कोर्ट में बयान कराने के लिए ले आई अब है। आपको कैसे पता चला कि हमको आईओ साहब थाना के फोन किए हैं कि लड़की के अब कहा जाने क्या किए हैं, कहना उतना दिन से नहीं था। कल हम थाना गए थे, बयान में वो लिख के जहर के हम कहे कि हम नहीं, हमारा लड़की मिलेगा तो हम जहर खा के 4 गो बच्चा के हम जान देंगे। तो थाना में एप्लीकेशन लिख के दिए, तब कल हमको बस थाना से आज आईओ साहब हमको फोन किए, दिए प्रीति लिख के आवेदन लिख के, तब आज हमको थाना से खबर हुआ है कोर्ट से। अब आप क्या चाहती हैं? हमरा लड़की के वापस दिलवा दिया जाए, हम मुसलमान तो नहीं देंगे इतना, हम हिंदू हैं। जिहाद है, क्या क्या बताइए खुद से? ये लव जिहाद है। लड़की नाबालिग है, उसके आधार कार्ड में भी लोग गलत सलत करवा लिया है और इसको नाबालिग बना करके शादी कर लिया। आज कोर्ट में आया था, इससे पहले भी 2-4 दिन पहले घटना हुई थी, बहुत हाईलाइटेड घटना थी, जो कोर्ट से लड़की को वापस किया गया सीतामढ़ी का। और इस तरह की बहुत सी घटनाएं अपने समाज में बढ़ गए हैं। इसके विषय में हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? आज आए थी लड़की को लेकर के बयान करवाने के लिए। यहाँ पे सभी वकील साहब लग गए। लड़की का कहा गया कि पहले तो इसका जांच करवाया जाए, जो यह बालिग है कि नाबालिग है। आधार कार्ड को मान्य करके ये लोग बालिग बना करके काम को आगे बढ़ाते हैं। बुर्का पहना के रूप बदल के बुर्का पहन के लाया गया था, जिससे कि लड़की के माँ बाप नहीं कोई देख सके। लेकिन थाना वाले ने बहुत सहयोग किया है, वकील साहब ने सहयोग किया। आप कानून सम्मत। क्या नाम? इसके पहले एक मिनट, जैसे अगवा करने की रिपोर्ट तो बहुत पहले दर्ज कराई गई थी थाने में, तो कितना देर कर दिया पुलिस? तो ये तो पुलिस से आपको पूछना होगा। मैटर है, अभी समझने दीजिए पहले। सर क्या सूचना मिली है सर? सर 2 लाइन बता देंगे तो सर टेंशन। जानकारी यही मिली है कि किसी लड़की को लेकर के कोर्ट परिसर में विवाद हुआ है, उसी के लिए हम लोग आए हैं बस। सर तो यहाँ पर सर मुजफ्फरपुर के कांटी इलाके में बुधवार दोपहर एक सीएसपी संचालक से बाइक सवार 2 बदमाशों ने 1.5 लाख रुपए की लूट कर ली। वारदात की सूचना के बाद मौके पर पहुंची कांटी थाने की पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई। साथ ही वारदात के शिकार मोबाइल दुकान के मालिक से जानकारी लेने में जुट गई। पीड़ित ने बताया कि बाइक सवार 2 हथियारबंद बदमाश मेरे शशिकांत डिजिटल सेवा केंद्र में अपाचे बाइक से पहुंचे। दोनों ने अपना चेहरा ढका था। एक अपराधी मास्क लगाए हुए था, जबकि दूसरा अपराधी गमछा लपेटे हुए था। दोनों अपराधी सीएसपी में पहुंच, जिसके बाद एक बदमाश ने कमर से हथियार निकाला और बंधक बना लिया। इसके बाद दूसरे बदमाश ने तलाशी लेनी शुरू कर दी। उसने काउंटर में रखे 1.5 लाख रुपए कैश को जेब में रखा और फिर दोनों बाइक से फरार हो गए। उन्होंने बताया कि बदमाशों के जाने के बाद उसने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग दुकान पर पहुंचे और पुलिस को वारदात की सूचना दी गई। जानकारी के बाद डीएसपी पश्चिमी सुचित्रा कुमारी, थानेदार रामनाथ प्रसाद दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल और आसपास के लगे सीसीटीवी को खंगालने में जुट गए। अपाचे बाइक से आया है और पिस्टल भिड़ा करके पैसा सारा हमारा लूट लिया है। कितना पैसा लूटा? 1.5 लाख। कितने लोग थे? 2 लोग थे। चेहरा ढका हुआ था या खुला हुआ था? ढका हुआ था। कितने बजे की घटना है लगभग? 12:40 दोपहर में। हाँ। तो कुछ सामान खरीदने के बहाने घर दुकान? नहीं, डायरेक्ट आया है, बस घुसा है अंदर, पिस्टल भिड़ा दिया है हम। कलेक्शन आज की थी? कल का भी था और आज का भी था। कितना था पैसा? 1.5 लाख रुपया, और प्लस खुदरा जो दुकान में था ये वाला भी निकाल लिया है। यहाँ जो सिगरेट रखा हुआ था वो सिगरेट उठा लिया है। दोनों मोबाइल हमारा छीन लिया है और दुकान का चाबी भी लेके चला गया है। पैसा मतलब गला में था या बैग वगैरह में रखे हुए थे? पैसा गला में था, यहाँ गला में था, अंदर जो एक गला है उसमें था। 2 लोग अंदर आए थे? हाँ, 2 आदमी से आया था। कितना उम्र रही होगी? 30+ होगा। किधर गया? ये इधर गया है मोतीपुर की तरफ फ्लाईओवर। आप जिस समय घटना हुई उस समय आप हल्ला नहीं करते?
पिस्टल भिजा दिए हुए था अगर हम बोल रहा है चुप चुप बोलेगा तो मार देंगे। तो हम क्या बोले, आप अकेले थे? अकेले थे हम दुकान में। हालांकि अगल बगल दुकान काफी संख्या में है। हाँ, तो हमको बोलने ही नहीं देगा। अगर हम यहाँ से आवाज ही नहीं निकलेगा तो अगल बगल वाले को क्या पता चलेगा। इससे पहले भी घटना हो चुकी है एक बार। हाँ हाँ। कब हुई थी वो घटना? हाँ, वो घटना कब हुई थी? ये 2022 में, 2022 में हुआ था। 2022 में हुआ था। हाँ, उस टाइम कितना की लूट हुआ था? उस समय 89,000 का लूट हुआ था। और अभी अभी 1.5 लाख का। सीसीटीवी कैमरा नहीं है दुकान में? दुकान में है कैमरा, लेकिन लाइट कट जाने पर थोड़ा इसमें खराबी है, कुछ जो नहीं काम कर प्रशासन आई थी कि नहीं आते? प्रशासन आई थी। क्या कुछ आने के बाद? डीएसपी मैडम आई थी। सारा क्या बोलते हैं वो कैमरा खंगाला गया अगल बगल के, लेकिन कुछ दिखा है कैमरा में? आप देखें? अपाचे बाइक दिखा है, लेकिन फेस उसका क्लियर नहीं आ रहा है उस पर। आप टेस्ट देखे हैं? आप टेस्ट देखे हैं? फेस तो बांधे हुए था ना। और क्या लगाया हुआ था मुंह पे? एक मास्क लगाए हुए था, एक गमछा से लपेटे हुए। गाड़ी नंबर नहीं दिख रहा है कैमरा में? कितना गाड़ी देर में लूटपाट कर लिया? बस 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट के अंदर? हाँ अब भाग गया वो मोतीपुर साइड में। हाँ, इसी सर्विस रोड से फ्लाईओवर पर वाला रोड पर चढ़ाया, उधर की तरफ गया। क्या हुआ दुकान का नाम? काटी थाना अंतर्गत एनटीपीसी कॉलोनी के जस्ट अपोजिट में एक पेट्रोल पंप है एचपी का, उसके बगल में एक सीएसपी सेंटर है। उसमें 2 अपराधियों के द्वारा अपाची ब्लू बाइक से वो लोग आए थे और पिस्टल सटा के 1.5 लाख रुपए की लूट की घटना कारित करने की बात बताई जा रही है सीएसपी जो चला रहे हैं उनके द्वारा। हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं, कैमरा छानबीन कर रहे हैं, टेक्निकल डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि हम लोगों को पता चल सके कि क्या किसके द्वारा घटना कारित की गई है। कितने के संख्या में? 2 लोग थे ब्लू अपाची में। 2 अपाची से थे? 1 अपाची थे, 2 लोग थे। नकाबपोश थे या फिर चेहरा खुला हुआ? मास्क लगाए हुए थे। आगे के नाम में कैमरा सीसीटीवी सब? हाँ, हम लोग का कैमरा सीसीटीवी वगैरह खंगाल रहे हैं। मुजफ्फरपुर में 4.5 साल की मासूम लड़की के साथ दरिंदगी करने का मामला सामने आया है। औराई थाना इलाके के एक गांव में 4.5 साल की मासूम के साथ 20 वर्षीय युवक ने दुष्कर्म किया। इसके बाद खून से लथपथ मासूम को घर में छोड़कर वह फरार हो गया। बच्ची काफ़ी देर तक बेहोश पड़ी रही। मां ने किसी तरह बेटी को होश में लाया। खून देख मां ने पूछा तो बच्ची ने रोते हुए कहा कि पड़ोस के आंगन में खेलते वक्त कुंडला भैया उसे उठाकर घर ले आए और छत पर ले जाकर उसके साथ गंदा काम किया। मां के बयान पर पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की। इसमें उसने पड़ोसी जगदीश भगत के पुत्र अरविंद कुमार उर्फ कुंडला को नामजद किया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। दरिंदगी की शिकार मासूम का एसकेएमसीएच में इलाज चल रहा है। बच्ची की मां ने बताया कि वह 18 अप्रैल को खेत में गेहूं काटने गई थी। पति परदेश में निजी काम करते हैं। घर पर 4.5 साल की मासूम अकेली थी। दोपहर में जब वह गेहूं काटकर खेत से घर लौटी तो देखी कि उसकी मासूम बेटी अकेली अचेत अवस्था में पड़ी हुई है। उसे लगा कि वह सो रही है। उसने आवाज़ लगाई लेकिन वह नहीं उठी। वह बेटी के पास गई तो देखा कि वह खून से लथपथ है। उसके शरीर पर गहरे जख्म थे। उसने बेटी को किसी तरह होश में लाया। पूछने पर बच्ची ने मां को सारी घटना बताई। इसके बाद मां ने अपने देवर को बुलाया और बच्ची को गंभीर स्थिति में मेडिकल में भर्ती कराया। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि मामले में आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे विशेष पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। हम न रहलिए है माँ ओकर चल गई गाँव में पान देवे तो वह 12:30 के करीब में थाना आले न तो वह मलाटोली में तो वह देखे हम चल गए से कुछ देर लाग गए तो एकरा माने कि एकर भौजाई छड़ा के भौजाई कहल कि से तीनों भाई बहन जासूत रहेगा। तो हमार बड़का ई पोता छोटकी पोती उन्हें खेले लगल। अब न गए घर, छोटकी जाके बड़की जाके सूते गए। तलके में ओकर ले जाके छत पर जब घर में गए तब छत पर जाके आ लेके एकरा की कलकई बेहोश भेल अब मुँह जकले रहे कानबे तब एक साथ की कलकई से हम न कुछ बतल एकदम बेहोश रही साफ मुड़िए न उठाए पूरा देह भीजल है। गेबो कते बेल गेबो उठे न थोड़ा कना गल हमरा न बोला पाल
तब जाके तो मान कि बाद में होश 2-3 घंटा के बाद आल ना, तब कहिए दाई के पूछा भैया ना हमरा ले गला पैट खोल के हमरा औरी करलक। अब बोला हम जाँतले रहे मुँह, कहिए बोलबे ना तो मारबो करबो। पुलिस के पास गया? हाँ, तब ओकरा बाद बिहान होके हम सब मुखिया सरपंच के कहली, तो मुखिया सरपंच कहला कि उसको पकड़ के पीटो। तो हमको घर में से मांगना है, हम केकरा जो हम औरतवानी से हमरा हुए हम ना गेली। बिहान होके हम मेडिकल में अली, मेडिकल में से मान के गेली तो कहला कि से थाना पर गए हैं, कहाँ गए तो कल के सरचिया है। तो पुतो हमें कहला कि सरचिया है, तो वो मैडम अथी कहल के कि जाइए थाना लाइएगा तो हम करेंगे कुछ। तो मुजफ्फरपुर थाना को मान कि वो ठुनी बगल में है, वही में गए तो वह थाना कहा कि से नहीं हुआ तो बयान लिखा हुआ, तो कल के नहीं लिखा है तो ना, तो कहा कि से अथी ठीक है से हम उसको हम अथी करते हैं। ये पुलिस के संज्ञान में ये मामला आया है और काफ़ी शर्मनाक घटना है। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और जिसके लिए दोषी है उसको हम लोग ने गिरफ्तार भी कर लिया है और उसको हम लोग जेल भेजेंगे, कड़ी सजा दिलवाएंगे उसको। स्पीडी ट्रायल के तहत कार्रवाई? स्पीडी ट्रायल के तहत कार्रवाई होगी और ये काफ़ी शर्मसार करने वाली घटना है, इसलिए हम विक्टिम का नाम बताने में असमर्थ हैं और अभियुक्त कर देंगे। पीड़िता की उम्र कितनी है सर? वो अनुसंधान का विषय। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ पैगंबरपुर निवासी LIC एजेंट और प्रॉपर्टी डीलर जयशंकर चौबे 43 दिनों से लापता हैं। परिजन किसी अनहोनी की आशंका में काफ़ी चिंतित और दहशत में हैं। 10 मार्च को जयशंकर चौबे दोपहर 3 बजे अपने घर से निकले थे। इस दौरान अपना मोबाइल चार्ज में लगाकर और बाइक घर पर ही छोड़कर जल्द आने की बात कहकर निकले थे, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने काफ़ी खोजबीन की लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद जयशंकर चौबे की पत्नी पिंकी चौबे ने इस संबंध में अहियापुर थाने में आवेदन दिया। आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस घर और आसपास लगे CCTV खंगाला लेकिन कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने उनकी बरामदगी के लिए प्रयासरत है। आपको बता दें कि लापता जयशंकर चौबे के बड़े भाई भाजपा नेता हैं। जयशंकर की पत्नी पिंकी देवी ने बताया कि मेरे पति 1.5 महीने से लापता हैं। हम लोग थाने में प्राथमिकी दर्ज भी करवाए हैं लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला है। मेरे पिता जयशंकर चौबे पिछले 10 मार्च से लापता हैं। उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हमें कुछ भी पता नहीं है। पुलिस की तरफ से कोई भी सहायता हमें नहीं मिली है। IO सर से अगर हम लोग बात करते हैं तो उनका जवाब भी हमें अच्छे से नहीं मिलता है। वो भी मेरी मम्मी से बात करते हैं तो झाड़ के ही बोलते हैं, ठीक से जवाब नहीं देते हैं कि हम भगवान हैं या क्या, ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ बोलते हैं। उनका कोई भी सहायता नहीं है। जब से वरीय पुलिस अधिकारी केस में आए हैं तब से केस थोड़ा आगे बढ़ा है, केस में कुछ तेज़ी आई है और कैमरा वगैरह चेकिंग हुआ है और कैमरा चेकिंग होने के बाद ये पता चला है कि वो फुटेज गायब है उतने देर का। उससे पहले जितने बार मेरे पापा आए हैं गए हैं वो सब दिख रहा है सरकारी कैमरा में, पर वही मेन टाइम 3 बजे मेरे पापा घर से निकले थे उतने बजे का वहाँ से गायब है। क्या करके निकले थे यहाँ से? यहाँ से कह के निकले थे कि पैसा लेने जा रहे हैं। किससे कोई परिचित? जो लास्ट कॉल जिनका है ना उनसे ही, उनके नंबर पे जिनका लास्ट कॉल है उनसे कह के गए थे कि उनसे पैसा लेने जा रहे हैं। लास्ट कॉल किसका था? जयप्रकाश चौधरी करके कोई हैं, उन्हीं का लास्ट कॉल है और उन्हीं से पैसा लेने जा रहे हैं वो कहकर घर से निकले थे वो आखिरी बार। क्या करते थे आपके पापा? मेरे पापा LIC के एजेंट हैं और ज़मीन का कारोबार करते हैं। कितना दिन से हैं इस व्यवसाय में? बहुत पहले से ही हैं, जब मेरी मम्मी की शादी नहीं हुई थी उससे पहले से ही वो कर रहे हैं। कितने दिन से भी लापता है ये? 1.5 महीना से ज़्यादा हो चुका है। क्या लग रहा है? हम लोग को शंका है कि उनके साथ कुछ अनहोनी हो गई है या क्या हुआ है, हमें तो कुछ नहीं पता है, लेकिन पुलिस का कोई भी सहायता हम लोग के प्रति नहीं है और जब तक पुलिस सहायता नहीं करेगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं।
और ग्रामीण लोग का भी हमारे प्रति कोई भी सहायता नहीं है, जनप्रतिनिधि लोगों का भी कोई सहायता नहीं है हमारे प्रति। उधर के लोग पैसे वाले और बहुत ही बाहुबली हैं, तो उनका, और वो ग्रामीण वो भी हैं, तो उधर ज़्यादा सहायता है। मेरे ग्रामीण लोगों का हमारे प्रति कोई भी सहायता नहीं है उनका। कितने लोगों का नाम आप लोग दिए हैं? 2 लोगों का नाम है, पुलिस दिया है, हमने किसी का भी नाम नहीं दिया है क्योंकि हम लोग नहीं जानते। आखिरी जो 2 लोगों से उनकी कॉल पे बात हुई थी, उन्हीं लोगों का नाम दिया हुआ है। और हमें शंका है कि उनके द्वारा उनको धमकी दी गई थी या क्या किया गया था, हमें नहीं पता। और मेरे पिता आखिरी बार उन 2 लोगों के घर पे उनसे मिलने भी गए हुए थे। ये वो लौटे जब वहाँ से, तो उन्होंने हमें बताया कि मैं उन 2 लोगों से मिल के आया हूँ और शायद उनसे उनका कोई वाद विवाद हुआ था। और उन्होंने घर पे आने के बाद हमें ऐसा कुछ बताया था। और लास्ट कॉल भी उन्हीं का है। हमने किसी का अभी तक नाम नहीं दिया है। वो लास्ट जो 2 कॉल पे बात हुई है, वो पुलिस ने अपने छानबीन से वही 2 नाम रखा है, जो 2 लोगों से बात हुई है आखिरी बार कॉल पे। क्या चाह रही हैं आप लोग पुलिस से? मैं ये बस यही चाह रही हूँ कि जैसे भी हो आप लोग मेरे पिता को ढूंढ कर लाए, आप लोग मेरी सहायता करें और जितना हो सके आप लोग मेरी मदद करें और जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग मेरे पिता को ढूंढ कर ला दे। मेरी बस देखिए, केस रजिस्टर इमीडिएटली किया गया था 353/25। ये मार्च महीने में उनके गुमशुदा होने के बाद FIR रजिस्टर करके, और जो उनकी पत्नी के द्वारा शंका जताई गई है कि जिन 2 नंबरों पर बात की गई थी उनके द्वारा आखिरी में, उस दोनों नंबर से भी इंट्रोगेशन हुआ है और उस पर बाकी भी तकनीकी अनुसंधान जारी है। और हम लोग सारे कैमरास का भी एनालिसिस किए हैं, बट क्योंकि वो फ़ोन छोड़ कर गए हैं घर पर और किसी पर्टिकुलर कैमरे में ऐसा कैप्चर नहीं हो पाया कि वो किस दिशा में गए हैं, तो अभी तक इसमें रिकवरी नहीं हो पाई है। लेकिन पुलिस इसमें प्रयासरत है। हम लोग बाकी मंगलवार को आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मुजफ्फरपुर शहर के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और पाकिस्तान के झंडे को जलाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही पाकिस्तान विरोधी नारे भी लगाए। इस दौरान कार्यक्रम में शहर के प्रबुद्ध नागरिकों समेत डॉक्टर वी मोहन, डॉक्टर गौरव वर्मा, नीरज शाही, मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद शादाब, गोलू सिंह, अंकित कुमार समेत कई लोग शामिल हुए। इस दौरान लोगों में पाकिस्तान परस्त आतंकवाद के खिलाफ काफ़ी आक्रोश दिखा। इस दौरान डॉक्टर गौरव वर्मा ने बताया कि हम लोग पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने और वहां मारे गए लोगों का बदला लेने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। डॉक्टर गौरव वर्मा ने बताया कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को और उसके पोषित आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। देश आक्रोशित है, पूरा देश आक्रोशित है। आज हमारे साथ जो कायराना हरकत इस पाकिस्तान वालों ने किया है, ये पूरा देश आक्रोशित है और जन जन से आवाज़ें अब बदला चाहिए। और वी वांट जस्टिस। अब समय नहीं है बातचीत का और खंडन करने का। अब हमें जस्टिस चाहिए, बदला चाहिए, न्याय चाहिए। आज क्या किए हैं आप लोग? हम लोग कैंडल मार्च लेके निकले हैं उन शहीदों के लिए, उन अमर शहीदों के लिए, जिनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। पाकिस्तान का भी झंडा जलाया गया है। जी हाँ, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान हाय हाय, शर्म करो पाकिस्तान, छुप के वार करो, शर्म करो पाकिस्तान, हिम्मत है तो सामने से आओ, छुप के वार मत करो। गौरव जी, आतंकवादी किसी जाति और धर्म का नहीं होता है। ऐसे में धर्म पूछकर वार करना किसका जिम्मेवार? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवादियों को घर में घुस के मारना है, चाहे हमारे देश में छिपे हो चाहे बाहर छिपे हो। We want justice! We want justice! एक प्रयास मंच के द्वारा मुजफ्फरपुर के पुरानी गुदरी बहलखाना रोड में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी गई। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को बड़ा आतंकी हमले में पर्यटक की मौत से पूरे देश में शोक की लहर है। ये हमला पर्यटकों पर किया गया है, जिसमें करीब 26 लोगों की मौत हो गई है। आतंकी हमले में कई लोग घायल भी हुए हैं। आतंकियों ने कायराना हरकत करते हुए लोगों से उनका धर्म और नाम पूछकर उन्हें गोलियों से भून दिया है। इन हमलों के अलावा सुरक्षा कर्मियों को भी लगातार हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। 2019 का पुलवामा हमला था, जिसमें CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। इस तरह आतंकियों के द्वारा घटना बहुत दुखद है।
आज एक प्रयास मंच द्वारा पुरानी गुदरी बहलखाना रोड में जम्मू कश्मीर के पहलगामा में आतंकी हमला में मारे गए पर्यटकों की श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगामा में मंगलवार को आतंकी ने बड़ा हमला कर दिया, जिसमें पर्यटकों की 26 पर्यटकों की मौत हो गई और कई लोग घायल भी है। आतंकियों ने कायराना हरकत करते हुए पर्यटकों से उनका धर्म और नाम पूछकर उनसे गोलियां से भून दी। ये बहुत दुखद घटना है और साथ इसके अलावा सुरक्षा कर्मियों को भी हिंसा का शिकार होना पड़ता है। इससे पहले भी 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ जवान के काफिला पर टक्कर मार दी थी, जिसमें कि 40 जवान शहीद हो गए थे। जो इस तरह घटना घट रही है आतंकियों द्वारा, ये बहुत दुखद घटना है। मैं आज मंच द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सभी लोगों ने कैंडल जलाकर और 2 मिनट का मौन धारण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही मैं संजय रजक और अपने मंच के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि आतंकियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि मतलब कि आगे ऐसी घटना दोबारा न घटे। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also. श्रीनगर के पहलगाम पर्यटक स्थल पर हुए भीषण आतंकी हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों की आत्मा की शांति के लिए नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से बुधवार को परिषद सभागार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई और भारत सरकार से इस घटना के दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने का आग्रह किया गया। सभा में उपस्थित सभी सदस्यों ने 2 मिनट का मौन धारण कर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि देश में शांति और सुरक्षा की बहाली के लिए हर संभव कठोर कदम उठाए जाएं, ताकि इस तरह की क्रूर और अमानवीय घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। परिषद सरकार के प्रत्येक ठोस निर्णय के साथ दृढ़ता से खड़ा है और सुरक्षा के लिए प्रभावी उपायों की मांग करता है। मौके पर श्याम सुंदर भीमसेरिया, अनूप कुमार ककरानिया, प्रमोद कुमार जाजोदिया, सज्जन शर्मा, दिलीप कुमार तुलसियान सहित परिषद से जुड़े कई अन्य सदस्य मौजूद थे। पहलगांव में हुई निर्मम हत्या की नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री घोर भर्त्सना करती है। नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज आज की इस कार्यक्रम से प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को एक प्रस्ताव पास करके भेज रही है कि सरकार के द्वारा जो भी कठोर से कठोर कदम उठाया जाएगा उसके साथ हमारा चैम्बर परिवार खड़ा है। दूसरी बात, इस घटना को हम लोगों को नज़रअंदाज करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि इस घटना से जिनके परिवार ने भी अपने परिवार के लोगों को खोया है, तो जब उन नौजवानों की जब लाशें उनके घर तक जाएंगी और वहाँ जाने के बाद वहाँ का जो वातावरण किस तरीके का विषाक्त होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इस समय धैर्य का भी समय है, हमको धैर्य भी बरतना है, क्योंकि निश्चित रूप से इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो दूसरे देश में बैठ करके हमारे देश के खिलाफ में जो कुचक्र रचने का काम करती है, निश्चित रूप से वैसे लोगों का यह काम है कि इस प्रकार की घटना को अंजाम देना। लेकिन हम लोग बिना विचलित हुए, हम लोग अपने आप को इतना शक्तिशाली मानते हैं कि जैसे पहले भी हम लोगों ने इस तरह की घटनाओं का जो बदला लिया है, हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी इतने सक्षम हैं
कि निश्चित रूप से इस घटना का पुरजोर वो जो है इसका बदला लेंगे, ऐसा हम लोगों को पूरा पूरा विश्वास है। अब जो है कश्मीर में जो एक शांति बहाल हुई थी उसमें निश्चित रूप से इस तरह की घटना से धक्का लगा है। जिस तरीके से सैलानी 370 धारा हटने के बाद बेखौफ आ जा रहे थे, तो निश्चित रूप से इस घटना से थोड़ा सा जो है विचलित होंगे, लेकिन विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। ये एक जो है अल्प विराम इसको आप बोल सकते हैं। फिर पुनः जो भी मुख्य धारा में कश्मीर की आवाम, कश्मीर के लोग मुख्य धारा में लौट आएंगे और देश के लोग भी पूर्व की भांति हम लोग वहाँ पर जा सकेंगे, आ सकेंगे, ऐसा हम लोगों का सोचना है। बाकी हम लोगों ने आज की बैठक करके मृत आत्माओं को जो है श्रद्धांजलि देने का काम किया है। इतना ही हम लोग का निश्चित रूप से ये जो है हमारे आवाम को बांटने की बात साजिश है। यह निश्चित रूप से कोई भी देश में इस देश का व्यक्ति इस तरीके से जाति पूछ करके हत्या करे, ऐसा संभव नहीं लगता है। इसलिए निश्चित रूप से वो लोग जो थे वो निश्चित रूप से हमारे अगल बगल के देश से आए हुए लोग थे, जो वो ये चाहते थे कि इस तरीके से पूछ करके अगर हम हत्या करेंगे तो इस देश में जो है एक तरीके से दंगा भड़क सकता है, कोई भी घटना घट सकती है। विश्व हिंदू परिषद के उत्तर बिहार प्रांत अध्यक्ष संजीव सिंह ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुई भीषण आतंकी घटना की नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित कर निंदा करते हुए कहा है कि अब समय आ गया है कि जिहादी पाकिस्तान व उसके कश्मीरी स्लीपर सेल के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित कर घाटी में पुनः सिर उठाने का दुस्साहस करने वाले मजहबी आतंकवाद का समूल नाश हो। उन्होंने कहा है कि कश्मीर घाटी के पहलगाम में जिस प्रकार यात्रियों के पैंट उतारकर, कलमा पूछकर और आईडी चेक कर जब यह सुनिश्चित हो गया कि वे मुस्लिम नहीं हैं, उनका नरसंहार किया गया कि घोर निंदा है। इस अमानवीय घटना पर संपूर्ण देश स्तब्ध व आक्रोशित है। यह साफ दिखाई दे रहा है कि 1990 के आतंकवाद के दिनों की वापसी का दुस्साहस हो रहा है। मौके पर प्रांत विशेष संपर्क प्रमुख आलोक कुमार, महानगर अध्यक्ष रमेश केजरीवाल, हिमांशु कुमार, मनीष कुमार मौजूद थे। अभी बंगाल के मुर्शिदाबाद में हम हिंदुओं का जख्म सूखा भी नहीं था कि पहलगाम में 28 निर्दोष पर्यटकों की, हिंदू पर्यटकों की, मैं विशेष रूप से अपने धर्म की बात बता रहा हूँ, अपने हिंदू समाज के लोगों की जो पर्यटक के रूप में पहलगाम में थे, उनकी जो नृशंस हत्या की गई, उसकी हम लोग कठोर भर्त्सना करने इस बैठक को आयोजन किए। इस बैठक में हम लोगों ने इस कायरतापूर्ण कार्य के लिए घोर निंदा की उन तमाम लोगों की जो आतंकवादी संगठन, पाकिस्तान जैसे देश और जो कश्मीर में स्थानीय स्लीपर सेल रहे होंगे, उन सबों के प्रति हम आक्रोश व्यक्त करते हैं। और भारत सरकार से हम सबों ने यह आग्रह किया है और अभी हम आपके चैनल के माध्यम से भी अपना यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि इसमें शामिल प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक संगठन को ढूंढ कर और चुन कर उनका उसी तरह संहार किया जाए जिस तरह से उन्होंने हमारे हिंदू भाइयों और भगिनियों का संहार किया है पहलगाम में। जाति धर्म पूछकर हमला किया गया है। हाँ, उसमें कपड़े उतार करके, नाम पूछ करके, आईडी देख करके जब यह सुनिश्चित कर लिया गया उन आतंकवादियों के द्वारा कि ये हिंदू हैं, तब उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। लोग कहते हैं कि आतंकी का कोई मजहब नहीं होता है, लेकिन सारे आतंकी एक ही मजहब से आते हैं। ये भी एक सोचनीय प्रश्न है। तो मैं अपने हिंदू भाइयों से भी यह आग्रह करता हूँ कि आप भी सचेत रहें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को आप भी कड़ी नज़र रखें, यह सुनिश्चित रखें कि आपका हिंदू समाज संगठित रहे, न बटे न कटे। क्या चाहते हैं भारत सरकार से? भारत सरकार से हमारा यह विशेष आग्रह है, हमारा संगठन यह विशेष मांग करता है कि इस घटना के पीछे जितने लोग भी संलिप्त हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि जो आज भारत का हिंदू समाज, हिंदू जनमानस बंगाल की घटना, बांग्लादेश की घटना से मर्माहत था, और इस घटना के बाद तो समझिए कि कष्ट की कोई सीमा नहीं है। कम से कम थोड़ा बहुत मलहम उनके इस कष्ट के ऊपर लगे, इनके घाव के ऊपर लगे।
अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक अमिताभ दुबे ने बुधवार को मुजफ्फरपुर के छाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन के सभागार में विभिन्न सामाजिक संगठन से बात कर कांग्रेस के आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार से क्या अपेक्षा है सुनी। अमिताभ दुबे ने बताया कि हम जीविका दीदी, आशा एवं आंगनबाड़ी बहन, किसान, अनऑर्गेनाइज वर्कर, शिक्षक, छात्र, महिला समूह, दलित पिछड़ा संगठन, ऑटो चालक सहित अन्य विभिन्न समूह से इस कार्यक्रम द्वारा कांग्रेस पार्टी जाननी चाह रही है कि वो आगामी चुनाव में सरकार से क्या अपेक्षा रखती है। अमिताभ दुबे ने बताया कि कांग्रेस इस चुनाव में जनता की सुनकर अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी, जनता की आवाज़ बनकर। बैठक में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल, विश्वजीत सकरा विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी उमेश कुमार राम, कृपाशंकर शाही, लोक क्रांति यादव, जिला प्रवक्ता समीर कुमार, महिला जिलाध्यक्ष जूही प्रीतम सहित अन्य कांग्रेस नेता मौजूद थे। मुजफ्फरपुर इसलिए आए हैं क्योंकि जब हमारी कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जब तैयार होगा, हम चाहते हैं कि बंद कमरे में ना बने, लेकिन लोगों के बीच जाके चर्चा करके हो, उनकी क्या मंशा है, उनकी समस्याएं क्या हैं, उसका समाधान कैसे हो सकता है, और उनके जो अच्छे सुझाव हैं हम अपने घोषणा पत्र में डालना चाहते हैं। तो ये एक तरह से बिहार की आवाम की आवाज़ हमारे घोषणा पत्र में आपको दिखाई देगी, ये हमारा मकसद है। आज जो बैठक देखिए, अलग अलग मुद्दे आए हैं, बहुत लोगों की बहुत समस्याएं हैं। पिछले 20 साल से नीतीश बाबू की सरकार चली है, लेकिन सुशासन बाबू के कुशासन का परिणाम हमें सामने दिखाई दे रहा है। इतने सालों बाद मनरेगा मजदूर को समय पे पैसा नहीं मिलता, उसको कम पैसा मिलता है। जो लोग सरकार के लिए जिनको नियुक्तियां की जानी चाहिए थी, वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से उनको कुछ नहीं मिल रहा है, उनको कोई बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। तो ये एक बहुत बुरी दशा है जो दिखाई दे रही है, और इतना साफ है कि बिहार की जनता परिवर्तन का मांग कर रही है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने बुधवार को अपने कार्यालय में बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया, लेकिन कश्मीर के गुलमर्ग में मंगलवार को आतंकवादियों द्वारा किए गए क्रूर हमले की खबर ने इस समारोह को गमगीन कर दिया। इस हमले में निर्दोष हिंदू पर्यटकों की निर्मम हत्या की गई है। इस दुखद घटना के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए क्षत्रिय महासभा ने अपने कार्यक्रम को संक्षिप्त करते हुए 2 मिनट का मौन धारण किया। इस दौरान उपस्थित सभी लोगों ने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता महासभा के जिलाध्यक्ष पप्पू सिंह ने की। इस अवसर पर उन्होंने कश्मीर की घटना को अत्यंत निर्मम और अमानवीय करार देते हुए सरकार से कड़ा रुख अपनाने की मांग की। मौके पर मनोज कुमार सिंह, सन्नी सिंह, सोनू सिंह, अभय सिंह, सत्येंद्र सिंह मौजूद रहे। इसके अलावा करनी सेना के प्रतिनिधि वीर प्रताप सिंह, प्रद्युमन सिंह और आकाश सिंह राजपूत भी उपस्थित थे। सभी ने एक स्वर में आतंकी हमले की निंदा की और सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की। आज हम लोग वीर कुंवर सिंह जी की जयंती यहाँ मुजफ्फरपुर जिला कार्यालय में धूमधाम से मनाने का कार्यक्रम था, जिसको हम लोग सूक्ष्म रूप से मनाए हैं। कश्मीर में जो हृदय विदारक घटना घटी है, नाम पूछ के, जात पूछ के गोली मारा गया है, उसके लिए इस कार्यक्रम को हम लोग सूक्ष्म करके और मौन धारण किए हैं। उस निर्दोष आत्मा की शांति के लिए, जिन लोगों निर्दोष लोगों को मारा गया है। सरकार इसका जवाब दे, नहीं जवाब देगा तो हम लोग जवाब मांगेंगे, सड़क पर उतरेंगे। इस तरह से अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर, जो कहीं कोई देखने वाला नहीं है, कोई उसका जवाब देने वाला नहीं है। बहुत हृदय विदारक घटना हुआ है। जात पूछ के, पैंट खुलवा के हत्या किया गया। आज हम लोग के समाज के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह का आज जन्मोत्सव है। इनका हमारे ये आरा जिला से आते हैं। आरा जिला में एक जगह है जगदीशपुर, जहाँ इनका जन्म हुआ था सन 1857 ईस्वी में। जब हमारा देश जब थोड़े अंग्रेज़ के शासनकाल से परेशान था, तब जाके ये सामने आए, आगे आए और आगे आके देश को अंग्रेज़ों के अत्याचार से उन्होंने छुटकारा दिलाया। आज जन्मोत्सव पे हम लोग यहाँ पे सब भाई लोग शामिल हुए हैं, लेकिन चूँकि
अध्यक्ष जी के द्वारा भी एक स्टेटमेंट दिया गया कि कश्मीर में जो घटना घटा है, जिसमें जाति और धर्म पूछ के आतंकवादियों ने जो हिंदू समाज के लोगों के साथ जो घटना को अंजाम दिया है, उसके वजह से आज इस कार्यक्रम को हम लोग बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग मना रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में अगर सरकार के द्वारा अगर हम लोग को इसका सही इंसाफ अगर नहीं मिलता है, तो हम लोग बिहार से भी हम लोग एक आंदोलन का हम लोग शुरुआत करेंगे और न्याय का तो मांग करेंगे। बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव दिवस पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। हम लोगों की आत्मा मर्माहित है उस घटना को देखकर जो कश्मीर में कल घटित हुआ। मृतक को भगवान आत्मा की शांति दे। बड़ा दुखद, देश को शर्मसार करने वाला आतंकियों के द्वारा ये घटना घटित हुआ है। ये पूरा देश मर्माहित है। हम लोग प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इसकी कड़ी से कड़ी जवाब की कार्रवाई उस पर किया जाए, ताकि मृतक के परिवार के आत्मा को शांति मिले, मृतक को भगवान शांति दे। हम लोग को शर्मसार किया गया है, भारतवासियों के साथ ये अन्याय हुआ है। आज हम लोग संयुक्त रूप से एकत्रित हुए हैं करनी सेना और अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा वीर कुंवर सिंह जी की जयंती मनाने के लिए। और लेकिन कल जो बहुत बड़ी घटना हुई है, कश्मीर में हृदय विदारक घटना हुई है, बहुत ही निःशब्द है हम लोग। इसका तो व्याख्या नहीं किया सकता शब्दों में। और हमारा ये मांग है सरकार से कि उचित कार्रवाई किया जाए और जितने भी दोषी हैं जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया हो, अब विलंब कार्रवाई करके उन्हें गिरफ्तार किया, सज़ा दिया जाए उनको। और नहीं तो हम लोग आंदोलन पर उतरेंगे संयुक्त रूप से। करनी सेना अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। स्वतंत्रता संग्राम के वीरता के प्रतीक राष्ट्र के गौरव वीर कुंवर सिंह की स्मृति में बुधवार को महाराणा प्रताप सेवा संस्थान की ओर से मुजफ्फरपुर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभागार में विजयोत्सव समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उप मेयर डॉक्टर मोनालिसा, पूर्व विधायक केदार प्रसाद, भाजपा नेता देवीलाल, संस्थान के संरक्षक लाल बाबू सिंह, अध्यक्ष प्रेमचंद सिंह, भगवान लाल सैनी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उपस्थित जनों ने कुंवर सिंह के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने उनके जीवनी पर प्रकाश डाला। संस्था के अध्यक्ष प्रेमचंद सिंह ने कहा कि यह संस्था 40 वर्षों से कार्यक्रम करता आ रहा है। उन्होंने कहा कि वीर कुंवर सिंह जो यह लड़ाई लड़ी, उसमें सभी जातियों का आपसी सामंजस्य कायम था। मौके पर संस्थान के उपाध्यक्ष ब्रजकिशोर सिंह, महामंत्री अरुणेंद्र सिंह, मंत्री मंगल किशोर सिंह, अमरीश प्रसाद सिंह, ज्योति नारायण सिंह, देवेंद्र कुंवर, गुल्लू कुमार सिंह, प्रमोद सिंह, विद्यानंद सिंह, मोहन प्रसाद सिन्हा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। क्या है कि ये संस्था को मेरे पिताजी 40 वर्ष पूर्व में जो है स्थापित किए थे और उस समय से जो है सो हम लोग ये वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव मनाते आ रहे हैं। ये संस्था जो है सो उनके नहीं रहने के बाद भी उनकी परंपरा को कायम किए हुए हर साल जो है सो 23 अप्रैल को जो है वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव मनाया जाता है। ये संस्था जो है सो गरीब गुरुओं के लिए काम करता है, समाज के जो वंचित लोग हैं उनकी मदद करता है। आज मुख्य रूप से कौन-कौन शामिल हुए हैं? मुख्य रूप से आज मुख्य रूप से डॉक्टर मोनालिसा, भगवान लाल सहनी, केदार गुप्ता जी और भी बहुत गणमान्य लोग हैं। उद्देश्य क्या है कार्यक्रम में? उद्देश्य यही है कि जो नई पीढ़ी आ रही है, जो नौजवान हैं, उससे प्रेरणा ले, अपने महापुरुषों की याद रखें, यही उद्देश्य है। छात्र राजद अपनी 6 सूत्री मांगों के समर्थन में आगामी 25 अप्रैल को बिहार विश्वविद्यालय में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित करने जा रहा है। बुधवार को छात्र नेता चंदन यादव ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लंबे समय से हम छात्र हितों के लिए 6 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए छात्र राजद ने निर्णय लिया है कि 25 अप्रैल को विश्वविद्यालय में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने सभी छात्र छात्राओं से अपील किया कि वे अपने हितों और अधिकारों के लिए इस धरने में सहयोग करें। उनकी प्रमुख मांग है कि पीजी और स्नातक परीक्षाओं में सभी वर्गों के छात्राओं, विशेषकर SC, ST वर्ग के छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया जाए। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर पूर्व से संघर्षरत हम सभी रहे हैं। उसी कड़ी में
25 अप्रैल को विश्वविद्यालय परिसर में एक दिवसीय विशाल धरना का आयोजन किया गया है। आप तमाम मीडिया के बंधुओं के माध्यम से मैं छात्र छात्राओं से, बिहार विश्वविद्यालय के तमाम छात्र छात्राओं से अपील करना चाहता हूं, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए आप लोग इस धरना में शामिल हो। चूँकि सबसे मेरा अहम और मुख्य मांग है कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने नोटिफिकेशन के साथ एक आदेश जारी किया कि पीजी स्नातकोत्तर में सभी वर्ग के छात्राओं और SC ST के छात्रों को किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगे। लेकिन बिहार का कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जहां शुल्क नहीं लगता हो। सब जगह शुल्क विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को देना पड़ रहा है। इसीलिए छात्र राष्ट्रीय जनता दल ने इस मुद्दे को सजगता से, गंभीरता से लेते हुए इन चीज़ों पे आवाज़ बुलंद किया है। इसी कड़ी में हम लोग एक दिवसीय विशाल धरना का आयोजन किया गया है, हम लोग के माध्यम से किया गया है। मेरा मुख्य रूप से ये मांग है विश्वविद्यालय प्रशासन सरकार के नोटिफिकेशन को माने और जो छात्र छात्राओं से ये फ़ी ले रहे हैं सरकार के नियम के विपरीत उसे अविलंब वापस करें, ताकि कोई भी छात्र छात्राओं को शुल्क देना न पड़े। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.